कहते हैं जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। लालच से बुद्धि चंचल हो जाती है, लालच से इच्छाएं बढ़ती हैं। लालची व्यक्ति दूसरों का धन पाने की इच्छा रखता है, इस कारण उसे अपमानित भी होना पड़ता है। लालच की वजह से इस लोक में और परलोक में दुख ही दुख मिलते हैं। इसलिए बुराई और लालच से बचना चाहिए। अगर आपका दिल साफ है और आप दूसरे को मदद करते हैं, भले ही आप भगवान को माने या ना माने, आपके कोई भी काम नहीं रुकते हैं। आज की कहानी का नाम है संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा बिरथा न जाए। किसी गांव में एक महात्मा डफली बजाकर बहुत सुंदर सुंदर भजन बोलते हुए भिक्षा मांगने आए। कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाया हुआ था। जिस घर से भी जो भी मिलता वे थैले में डाल लेते थे। गली के मोड़ पर एक घर के आगे वह भजन गा रहे थे। अंदर से कमला नामक एक साधारण सी महिला ने दरवाजा खोला। कमला को उन संत महात्मा के मुखमंडल पर न जाने क्या दिखाई दिया। पहले तो कमला ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और फिर हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गई। महात्मा जी अपनी डफली और थैला जमीन पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। कमला महात्मा जी से बोली, महात्मा जी आप भजन बहुत ही सुंदर बोलते हैं, आपका मठ या आश्रम कहाँ है? महात्मा जी बोले, बेटी संत और पानी चलते रहने चाहिए, हमें गुरु की आज्ञा है, कहीं रुकना नहीं, एकांत में भजन सिमरन करना है और भ्रमण करते समय भजन बोलकर लोगों को जगाना है। मेरे साथ दो और भी साथी हैं, वे बाजू के कस्बे में गए हैं, दोपहर को गांव के बाहर मिलेंगे, इकट्ठा हम लोग खाना खाएंगे और अगले गांव चल पड़ेंगे। कमला बोली, महात्मा जी मेरे पति का स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं, मेरे एक बेटा और बेटी हैं, दोनों पढ़ते हैं, मैं गांव वालों के कपड़े की सिलाई करके जैसे तैसे गुजारा चलाती हूँ। बस अब तो यही इच्छा है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके कमाएं और शादी करके सुखी हो जाए। बस अब तो यही इच्छा है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके कमाने योग्य हो जाए और बेटी की शादी करके वह सुखी हो जाए। कमला बोली, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी विनती स्वीकार की और मेरे घर चरण डालकर मेरे घर को पवित्र किया। मेरी एक विनती है और स्वीकार कीजिए, घर में जो भी रूखा सूखा बना है ग्रहण करो। कमला का आग्रह स्वीकार करते हुए संत बोले, जा मेरी बच्ची, 2 चपाती और जो दाल सब्जी बनाई है वो लेके आ, मैं खा लूंगा। कमला खाना लेने रसोई गई। थाली में भोजन परोसकर महात्मा जी के सामने मेज पर वो भोजन उसने रख दिया। महात्मा जी ने भोजन समाप्त करके उठकर हाथ धोए और कुछ मंत्रों का मुख से उच्चारण करके भोजन शुरू किया। महात्मा एक महान संत थे, तेजस्वी पुरुष थे और बहुत अच्छे इंसान थे। महात्मा का भोजन जब खत्म हुआ तब स्कूल से बच्चे भी आ गए। बच्चों ने महात्मा जी को माथा टेका। महात्मा जी ने खाना समाप्त किया, अपनी डफली और थैली उठाकर चलने की तैयारी की। कमला ने महात्मा जी को माथा टेका तो महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी हमेशा खुश रहो, कल जिस काम से दिन शुरू करोगी सारा दिन वही काम करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। कमला ने बच्चों को खाना खिलाया और सिलाई मशीन पर काम करने बैठ गई। शाम हुई तो काम से उठकर रसोई में जाकर रात का खाना तैयार करने लगी। बेटा होमवर्क कर रहा था। माँ ने बेटे को आवाज लगाई, तीनों ने मिलकर खाना खा लिया। कमला अपने बच्चों के साथ इधर उधर की बातें कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने दरवाजा खोला तो 6-7 घर दूर रहने वाली सरिता नामक महिला खड़ी थी। राम राम कहने के बाद वह बोली, मैंने कल अपने भाई के घर जाना है, मुझे कोई अच्छा सा सूट का कपड़ा दिखाओ। कमला ने सरिता को सूट का कपड़ा दिखाया। सरिता एक सूट का कपड़ा पसंद करके अलग निकाल कर कमला को पकड़ाते हुए बोली, यह सूट मुझे कल शाम तक जरूर दे देना। कमला ने हामी भरने के बाद सरिता चली गई। सुबह होते होते कमला उठी, हाथ मुंह धोकर सरिता का सूट सिलने के लिए इंची टेप निकाल कर कपड़े का माप करने लगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यह क्या?
कमला हैरान थी कि सूट में इतने मीटर कपड़ा और कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह मापती जा रही थी और कपड़े का ढेर बढ़ता जा रहा था। चाहते हुए भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे और उसे रत्ती भर थकावट भी नहीं हो रही थी। आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। दोनों बच्चे भी कपड़ा इकट्ठा किए जा रहे थे। शाम तक कपड़ों के अंबार लग गए। पास ही शहर के कपड़े के व्यापारी के कानों तक जब यह खबर पहुंची तो वह अपने मैनेजर को लेकर कमला के घर पहुंच गया। कपड़ों को जांचा और मैनेजर से सलाह करके सारा कपड़ा खरीद लिया। उसने कमला को इतनी बड़ी रकम का चेक दिया जिससे कमला के बच्चे की पढ़ाई और बेटी की शादी बड़े आराम से हो सकती थी। कमला के पड़ोस में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रहने वाली रानी नामक महिला कमला के घर आकर उसे बधाई देते हुए बोली, बहन ये चमत्कार कैसे हुआ? कमला बोली, यह सब उन संतों के आशीर्वाद से हुआ। मैंने तो बस उन्हें खाना ही खिलाया था। जाते जाते उन संतों ने यह कहा कि जो काम सुबह करोगी शाम तक वही करती रहोगी। आगे सब आपको पता ही है। रानी अंदर से जल भून रही थी। उसको बड़ी जलन हो रही थी, फिर भी ऊपर से मुस्कुराती हुई चली गई। वह पछता रही थी कि संत तो उसके घर के बाहर भी आए थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। रानी ने घर जाकर अपने नौकर को सख्ती से कहा कि उस डफली वाले महात्मा का पता करो, जहाँ भी मिले उसको लेकर आओ। नौकर ने पता किया। 2 गांव दूर वह महात्मा मिल गए। नौकर के मिन्नतें करने पर वह अगली सुबह नौकर के साथ रानी के घर पधारे। रानी बड़ी खुश हो गई। उसने महात्मा जी को अंदर सोफे पर बिठाया, साथ ही कुर्सी पर स्वयं बैठकर नौकर को आदेश देने लगी, चाय बनाकर लाओ, जल्दी खाना लेकर आओ। महात्मा जी ने चाय पी, खाना खाया और पलंग पर लेट गए। इधर जनक रानी को मन ही मन में महात्मा पर खींच आने लगी और मुंह में वह बुदबुदाने लगी। चाय भी पी ली, खाना भी ठूस लिया, अब टांगे पसर कर सो गया है, पता नहीं कब जाएगा। 1.5 घंटा सोने के बाद महात्मा जी उठे और जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचे ही तो वह बोली, महात्मा जी आप जा रहे हैं, मुझे कोई आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। इस कहानी में देखिए आप, जो पहली औरत थी उसने बड़े श्रद्धा पूर्वक और नम्रता से महात्मा जी की सेवा की थी। इस कहानी का जो दूसरा कैरेक्टर रानी है, उसमें बहुत अहंकार है, उसमें लालच है, उसमें बड़ों को आदर देने की वृत्ति भी नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी इंसान नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है। पर जो कमला थी वो बहुत सीधी सादी और अच्छी महिला है। जो बड़े महात्मा और बुजुर्ग होते हैं उनको सब समझ में आता है अच्छा कौन है बुरा कौन है। इस रानी ने आशीर्वाद मांगा तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा आशीर्वाद भी लेना है? जब सुबह सुबह उठोगी तो जो पहले काम करोगी वही दिन भर करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। रानी जल्दी जल्दी गांव की दुकान से 2 मीटर कपड़ा खरीद कर लाई। घर से इंची टेप लिया। दोनों वस्तुएं इकट्ठी अपने पलंग के पास रख ली ताकि सुबह सबसे पहले यही काम करके और भी ज्यादा अमीर बन जाए। शाम तो हो चुकी थी पर उसमें हिसाब से आज रात होने में देर हो रही थी। खैर रात हो गई। रानी की दोस्त कमला के घर जो घटना हुई थी वो घटना रानी के नजर के सामने बार बार आ रही थी। उसकी नींद को सुदूर थी। पता नहीं आधी रात को कब नींद आ गई। सुबह नौकर जब दूध लेने गया तो दरवाजा खुलने की आवाज से रानी की नींद खुल गई। जल्दी जल्दी कपड़ा और इंची टेप लेकर वह जमीन पर बैठते ही उसे छींक आ गई। अरे यह क्या हो गया था? 1 छींक, 2 छींक, 3, 4, 5 छींक। छींके आती ही चली गई तथा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति भागकर गांव के वैद्य जी को बुला कर लाया। वैद्य जी भी बड़े हैरान हुए कि ये कैसा मर्ज है, कोई दवा अगर दे भी दूं तो ये औरत खाएगी कैसे? वैद्य जी ने सिर दबाया, नाक भी दबाकर देखा पर छींके तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी के पति को वैद्य जी ने कहा कि आप शहर चले जाओ और वहाँ से किसी डॉक्टर को लेके आओ, वह कोई टीका लगा दे तो शायद बात बन जाए। रानी के पति ने तांगा मंगवाया और शहर की ओर निकल गया। इधर रानी का छींके मार मार कर बड़ा बुरा हाल हो रहा था। डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर ने सलाइन और इंजेक्शन भी दिया और डॉक्टर ने कहा
कि मेरी जिंदगी में ऐसा यह पहला केस है। आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले जाने की तैयारी करें। वहां जाकर ग्लूकोज में दवा मिलाकर देने से आराम आ जाएगा। गांव के प्रधान की गाड़ी मंगवा ली गई, परंतु आश्चर्य, गाड़ी में रानी को बिठाते ही उसकी छींकें रुक गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी सोच रहे थे कि डॉक्टर के इंजेक्शन ने अपना काम कर दिखाया है, पर रानी जानती थी कि छींकें क्यों और कैसे रुकी हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत महापुरुषों की सेवा करके प्रभु से मिलने का रास्ता मांगे, सांसारिक वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। और दूसरी बात, आज के जमाने में ये संत महापुरुष, इनको पहचानना बड़ा कठिन है, इसलिए महिला इनसे दूर ही रहे। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, पर ध्यान रहे आज के दौर में महात्मा या महापुरुष बहुत कम नजर आते हैं। इसीलिए महिलाएं भले ही मंदिर जाए, पर इन बाबा लोगों से दूर रहे। कहानी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसे सुंदर कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।